नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चरण शिक्षा नीति में। दोस्तों, बिहार अमीन की परीक्षा जो 10, 11, 12 और अगस्त को हुई थी, इसके बारे में जो 1767 पोस्ट पे थी, इसके बारे में क्या अपडेट है रिजल्ट के बारे में, वो इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उस डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों को क्या सब करना है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी वीडियो पर में बने रहेगा दोस्तों, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर लास्ट तक वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, जहाँ तक रिजल्ट की बात है, तो आज मैंने कॉल किया था तो वहाँ बताया गया कि रिजल्ट की फ़िलहाल अपडेट नहीं है। और अगर कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है कि रिजल्ट 10 से 15, 15 से 20 ऐसे करके, वो मतलब बढ़ाते जाते हैं रेट, तो ये सही नहीं है दोस्तों। दरअसल उन्होंने ये बोला है कि जब भी रिजल्ट आएगी उससे पहले आपको वेबसाइट पे नोटिस या फिर अखबारों के माध्यम से बताई जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को अखबार देखना ज़रूरी है, लेकिन अगर उससे पहले वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट देख के हिसाब से भी मैं वीडियो बना दूंगा जब भी आती है। इसके अलावा दोस्तों, रिजल्ट के बारे में अगर कोई यूट्यूबर आपको बताए तो नॉर्मली जैसा कि बीसीसी के द्वारा देखा गया है, और ये रिक्रूटमेंट भी बीसीसी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ही लोग बोल रहे हैं कि इतने दिन में आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली बीसीसी ने जितने एग्ज़ाम लिए हैं उसका 1 महीने के अंदर या 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट दे दिया है। यही कारण है कि आधा अगस्त और ये सितंबर लेके कई लोग बोल रहे हैं 15 से 20 या 20 से 25 सितंबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर कोई डेट के बारे में बताया है तो एग्जैक्ट डेट की कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। हाँ, बीसीसी के इतिहास के हिसाब से, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट भी देती है और रिजल्ट के अलावा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी कराती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट के बारे में वीडियो रख दूं, ताकि अगर डॉक्यूमेंट आपको बनवाना हो तो आप जल्द से जल्द बनवा लें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। समझता हूँ कि आप लोग रिजल्ट डेट के बारे में समझ गए होंगे कि अभी फ़िलहाल कोई डेट नहीं है, लेकिन आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनवा के रखना है, और वो क्या है डॉक्यूमेंट, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स की सूची है जो कि बिहार अमीन के लिए चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और ये दोस्तों इसलिए बनवा के रख लेना है क्योंकि इसको नॉर्मली बनने में भी आपको 1 महीने के आसपास लग जाएगा, अगर आपको कई चीज़ें चाहिए तो। लेकिन चूँकि बिहार अमीन बीसीसी के थ्रू हो रहा है, तो बीसीसी कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं देती, इसलिए आपको अभी से ही बनवा के रख लेना है। और उसमें क्या है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इंटरमीडिएट। चूँकि ये इंटरमीडिएट पे फॉर्म फिलअप हुआ है, इसलिए आपको इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, अगर आपने चूँकि डिप्लोमा को भी इसका मिल गया है, अगर आपने डिप्लोमा फॉर्म फिल किया है, डिप्लोमा का जो भी है मतलब मार्कशीट आपको पूरा रहना है, उस संबंधित विश्वविद्यालय परिषद द्वारा निर्गत, मतलब जहाँ से भी आपने किया है वहाँ का से किया हुआ आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक के परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों चाहिए मैट्रिक का, जिससे कि आपके एज की पहचान हो सके, जिस बोर्ड से आप किया है उस बोर्ड से। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र अस्थायी निवास अंचलाधिकारी द्वारा, ये ब्लॉक लेवल का चाहिए, न कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का। चयनित प्रमाण पत्र जिस संस्थान में अंतिम रूप से, क्योंकि आपको जब सीएलसी कहीं से आप लेते हैं या फिर एसएलसी लेते हैं तो उस पर के साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, वो भी आपको चाहिए। और अंतिम, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको ग्रेजुएशन का चाहिए, क्योंकि जिस संस्थान से आपने अंतिम किया है, जो भी पढ़ाई आपने किया है। अब देखिए आगे दोस्तों, आय प्रमाण पत्र दोस्तों काउंसलिंग के समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी कैटेगरी में नहीं जरूरी होती। इसके आपको, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से है दोस्तों, तो ईबीसी कैटेगरी वालों को एनसीएल की जरूरत पड़ती है। बीसी और ईबीसी को एनसीएल की जरूरत पड़ती है, तो आप एनसीएल जरूर बनवा लें दोस्तों। नॉन क्रीमी लेयर इसको बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय प्रमाण पत्र, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये अस्थायी निवास डीएम, एसडीएम और सीओ के द्वारा ये चाहिए दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला। तो इसमें भी आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा, इसलिए मैं भी बोला हूँ कि अभी से ही आप लोग करवा के रख लें। अब देखिए दोस्तों, हाल का खींचा गया फोटोग्राफ, उसमें भी सिग्नेचर होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों क्या है, बिहार के अस्थायी निवास मतलब रेजिडेंशियल आपको इसमें प्रस्तुत करना है। अगर आप शरणार्थी हैं तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों।
लेकिन बिहार के स्थायी निवास पर रेजिडेंशियल, आपको अधिकतर लड़के बिहार के हैं तो उनको बस रेजिडेंशियल चाहिए। शरणार्थी ये जो बाहरी दूसरे देशों से आते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, जैसे कि बात चल रही है, इन देशों के लिए कैंडिडेट जो होंगे, जो कि वो यहाँ के बस गए हैं और यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनके लिए शरणार्थी निबंधन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए, और वो भी जिलाधिकारी से आपको करवाना पड़ेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक के पिता बिहार सरकार के कर्मी, अगर आपने बिहार सरकार के कर्मी है तो आवेदक के माता पिता का बिहार सरकार में है और वो जिस ऑफिस में कर रहे हैं वहाँ का चाहिए। आगे देखिए, प्रमाण पत्र आवेदक के माता पिता सरकार के कर्मी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के किसी क्रम के कर्मी है वो बिहार में कार्यरत हैं तो उनका भी जो सर्टिफिकेट चाहिए कि वो गवर्नमेंट जॉब में है उनके माता पिता, और वह वो भारत सरकार के अंदर है और बिहार में सिचुएटेड है वो। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आवेदक के माता पिता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजर के, जो कि नॉर्मली ना के बराबर है, इसमें इतनी ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। माता पिता बिहार में लगातार 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक रहने के कारण पात्रता का दावा करते हैं तो उनको भी यहाँ चाहिए। कहने का मतलब दूसरे स्टेट से अगर यहाँ बस गए हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और वो पूरा पता चले कि कब से कब यहाँ तक रह रहे हैं बिहार में, तभी उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमाण पत्र, जिसमें स्पष्ट किया रहा है, ये सबके लिए नहीं है दोस्तों, ये वो वही हैं जो फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर के श्रेणी में आते हैं, उनके लिए है कि उनके सक्षम पदाधिकारी, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा चाहिए ये निर्गत। संविदा पर आयोजित अमीन, जिनके पास भी अमीन का प्रमाण पत्र है उनको आपके अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि आपको काउंसलिंग में आपका मार्क फिर से जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अब मान के चलिए अगर किसी का 54-55 नंबर आ रहा है तो अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें 10 मार्क जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ये आपको नियंत्रित पदाधिकारी जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं उसके समाहर्ता से आपको करना है। सर्विसमैन कोटा का प्रमाण पत्र SMQ आप जानते हैं दोस्तों, जो जॉब में है उनके लिए। दिव्यांगता DQ के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चाहिए DQ विकलांगता प्रमाण पत्र। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इससे आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूँ दोस्तों कि रिजल्ट के बारे में जो अपडेट फ़िलहाल है वो यही है कि रिजल्ट का अभी कोई डेट नहीं है। जो BCEC का पुराना हिस्ट्री देखा गया उस हिस्ट्री के हिसाब से ही आपको कोई भी बता रहा है कि इस मंथ में आ जाएगा। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि इस मंथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि BCEC ज़्यादा टाइम नहीं लेती रिजल्ट में और किसी भी रिक्रूटमेंट में। ये किसी और डिपार्टमेंट की जैसे नहीं है, BCEC एकदम ईमानदार और सही है। अगर आपको कोई भड़का रहा है कि सीट्स बिक रहे हैं ये वो, तो आप उस पर कहीं से भी विश्वास न करें। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको समय समय पर बताते रहूँगा। धन्यवाद। पिघला दे